तेलंगाना बीजेपी के सदर बंडी संजय को माह रमजानुल मुबारक में रात देर गए तक बाजार खुले रखने की इजाजत देने से भी एतराज है। इस मसले को बंडी संजय फिरका वाराना रंग देने की कोशिश कर रहे एक पार्टी के बुद्ध कमेटियों के अरकान से खिताब करते हुए बंडी संजय ने कहा, हैदराबाद के पुराने शहर में माह रमजान के दौरान नाइट लाइफ पर कोई उसूल लागू नहीं होता। इस महीने में कोई भी ट्रिपल राइडिंग कर सकता है, रात भर दुकानें खुली रहेंगी और आप कुछ भी कर सकते हैं। क्या दशहरा के दौरान इसी तरह नाइट लाइफ की इजाजत दी जाती है? हिंदू त्योहारों के दौरान दुकानें रात देर गए तक खुली रखने की मेरी बहुत सी दरख्वास्तों पर कान नहीं धरे गए और रात 9 बजे दुकानें बंद कर दी जाती हैं। क्या जमहूरियत में उसूल सबके लिए बराबर नहीं होते? ఇప్పుడు ముగ్గురు ఓట్ ఎవరైనా కూడా ఇప్పుడు పాత బస్సు నవేనా మొత్తం షాపులు తీసున్నాయన్న మొత్తం షాపులు తీసున్నాయి ట్రిపుల్ రైడింగ్ పోవచ్చు ఇప్పుడు ఏమన్నా ఇష్టం ఏమన్నా ఇష్టం వచ్చి ఇప్పుడు రంజాన్ మాసం అయ్యేదాకా ఫ్రీ మళ్ళీ దసరా వచ్చిందనుకో ఇంట్లో వండాలి మీరందరూ ట్రిపుల్ రైడింగ్ వద్దు 10 దాటితే హిందువులు షాపులు తీస్తే బిడ్డ మీద ఫైన్ వేస్తాం మీకు ఈ ప్రభుత్వం కావాలన్నా మనకు కావాలన్నా నిన్న పోతే నాకు వచ్చలేదన్నా నేను చాలా సందర్భం పురుషులు ఫోన్ చేసి సార్ దసరాప్పుడు షాపింగ్ ఏం చేస్తారు మా వాళ్ళను అరే పేదలు పొద్దునంతా కూలి పని చేసుకొని పోతారు సార్ సాయంత్రం 6 గంటలకు కూలి పని బంద్ చేసుకొని వచ్చి ఇంటికి పోయిన తిండి తిని బుక్కడు బువ్వ తిని సాయంత్రం బట్టలో కొనుక్కోవడానికి వస్తారు సార్ కిరాణా షాపు కొనుక్కోవడానికి వస్తారు సార్ ఇంకా 11 దాకా షాపు తిరగనీరు సార్ తమ్ముళ్ళ రోడ్ల తిరగనీరు సార్ షాపింగ్ కోసం అరే 15 ఎందుకు బంద్ చేస్తారు సార్ మీరు రూలే 9 దాటితే షాపులు బంద్ చేయాల్సిందే ఇప్పుడు ఎందుకు బంద్ చేస్తలేదు మరి ఏం చట్టాలు చట్టాలు ఏదైనాయి నేను బంద్ చేయమని కోరతలేనన్నా शहर के शाह इनायतगंज पुलिस स्टेशन में गोशा महल हलके के रुकन असम्बली टी राजा सिंह के खिलाफ एक केस दर्ज किया गया है। राजा सिंह पर शहर में मुनक़दा रामनवमी शोभा यात्रा के दौरान इश्तियाल अंगेज तकरीर के जरिए पुरअमन माहौल को मकदर करने का इल्जाम है। सब इंस्पेक्टर शाह इनायतगंज की शिकायत पर यह केस दर्ज किया गया। अपनी शिकायत में एसआई ने दावा किया कि जब वो ड्यूटी अंजाम दे रहे थे तब जुलूस में शामिल राजा सिंह ने पुरअमन अवामी माहौल को खराब करने की नीयत से इश्तियाल अंगेज तकरीर की। इस शिकायत की बुनियाद पर पुलिस ने राजा सिंह एमएलए के खिलाफ आईपीसी की दफात 504 और 505(2) के तहत केस दर्ज किया और अफजलगंज पुलिस स्टेशन में भी रामनवमी जुलूस के दौरान इश्तियाल अंगेज तकरीर करने पर रुकन असम्बली गोशा महल के खिलाफ एक केस दर्ज किया गया था। दरियासना बंजारा हिल्स पुलिस ने फैसल नामी एक शख्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। इस पर राजा सिंह से बदतमीजी से पेश आने और उन्हें धमकाने का इल्जाम है। फैसल खान बंजारा हिल्स में दफ्तर सिटी पुलिस कमिश्नर पहुंचे और एक याददाश्त पेश करते हुए बीजेपी के मुअत्तिल रुकन असम्बली राजा सिंह के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया, मगर दफ्तर पुलिस कमिश्नर के बाहर यूट्यूबर से बात करते हुए फैसल ने रुकन असम्बली के खिलाफ इश्तियाल अंगेज बयान दिया और उन्हें धमकी दी। सब इंस्पेक्टर बंजारा हिल्स की शिकायत पर पुलिस ने आईपीसी की मुख्तलिफ दफात के तहत फैसल के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। माह अप्रैल शुरू हुए सिर्फ 3 दिन गुजरे हैं, मगर हैदराबाद के बशमूल रियासत के मुख्तलिफ मुकामात पर दर्ज हरारत में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। तेलंगाना स्टेट डेवलपमेंट प्लानिंग सोसाइटी के मौसमी स्टेशन ने शहर हैदराबाद में बहादुरपुरा इलाके को जारिया मौसम का गर्म मुकाम करार दिया, जहां अजम तरीन दर्ज हरारत 42.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तेलंगाना के कई अजला में पारा गर्मी 43 डिग्री सेल्सियस को छू लिया। जिले जोगुलांबा गढ़वाल के आलमपुर में अजम तरीन दर्ज हरारत 43.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि जिले नलगुंडा के कई मुकामात पर अजम तरीन दर्ज हरारत 41 और 42 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जीजीएमसी के कई मुकामात पर दिन का दर्ज हरारत 39 डिग्री सेल्सियस से किसी कदर जायद दर्ज किया गया। शहर के खैरताबाद, सईदाबाद और राजेंद्र नगर में अजम तरीन दर्ज हरारत 38 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि उपल और बोराबंडा इलाके में अजम तरीन दर्ज हरारत 37.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। रमजान का पहला अशरा रहमतों का मुकम्मल हो चुका है, जिसमें भैंसा शहर के 3 मसाजिदों जिनमें मस्जिद मशाइख, मस्जिद मदार खान और अनफल मसाजिद में 10 शबी शबीना मुकम्मल होने पर आलम इस्लाम की सलामती और खुशहाली के लिए रक़त अंगेज दुआएं की गई, जबकि 10 रोज़ा से भैंसा के मुसलमान रोज़ा नमाजों और मखसूस इबादतों की पाबंदी करते हुए अल्लाह पाक की खुशनुदी और रजा में मसरूफ देखे गए। मसाजिदों में रूहानी मनाजिर देखे गए और भैंसा के महले मार्केट गली वो गवर्नमेंट जूनियर
کالج علاقے کے مسلمانوں نے 10ویں سحر کے موقع پر دعوت سحر منعقد کرتے ہوئے شہر میں پہلی دعوت سحر کا آغاز کیا، جہاں معصوم بچے، نوجوان اور معمر افراد متحرک انداز میں محنتیں کرتے دیکھے گئے، جس سے محلہ مارکیٹ گلی و گورنمنٹ جونیئر کالج علاقے میں نورانی ماحول دیکھا گیا۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، ڈاکٹر میر جواد زار خان، سینئر ایکسپیرینسڈ آرتھوپیڈک سرجن، بون فریکچر، جوائنٹ ریپلیسمنٹ، ہپ ریپلیسمنٹ اور اسپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ نیورو سرجری، کارڈیالوجی، گینیکولوجی، ڈینٹل، جنرل میڈیسن، ڈائلسس اور فزیو تھراپی جیسے شعبات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجبی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے۔ شیئرنگ اور پرائیویٹ رومز، اسپتال میں 24 گھنٹے MRI، CT اسکین، 2D ڈیجیٹل ایکس رے، الٹرا ساؤنڈ، آپریشن تھیٹر، ICU اور لیب کی سہولت دستیاب ہے۔ آپ کی امیدوں کے عین مطابق جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، پلر نمبر 150، عطا پور، حیدرآباد۔ اب آپ کو گردے میں اور پتے میں پتری یعنی کڈنی سٹون یا گیل بلیڈر سٹون ہونے پر نہیں ہے گھبرانے کی ضرورت۔ شہر حیدرآباد میں سالوں سے اس علاج کے لیے خاندانی سلسلے سے چلا آ رہا ہے بھروسے مند نام RS یونانی فارمیسی، جہاں پر خاص طور پر پتے میں موجود پتری اور دوبارہ پتری نہ ہونے کا کیا جاتا ہے مکمل علاج۔ آپ کو اس درد سے ہمیشہ کے لیے مل جائے گا چھٹکارا۔ نو سائیڈ ایفیکٹس، نو آپریشن، تشخیص کرتے ہوئے دوائی کی جاتی ہے فراہم، تو دیر نہ کرے، جلد ہی تشریف لائے۔ RS یونانی فارمیسی، بہادرپورہ ایکس روڈ، اپوزٹ کینارا بینک، حیدرآباد۔ مزید تفصیلات کے لیے ربط کریں۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریڈ کلر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے، اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجیے، جس سے آپ کو تازہ اپڈیٹ ملتی رہے۔